बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। और आज फाइनली है बारात डे और हमें जाना था आज बारात में। और एक दिन पहले जो है ना माइयों थी, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे हम लोग आते में। और ये हुआ था कि रात को जो है ना मैं घर गई थी, फिर दोबारा से कपड़े वगैरह लेकर आई क्योंकि अम्मी का भी बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि मैं जो है ना अभी घर जाऊँ, क्योंकि ना अभी अम्मी अकेली हैं, घर पर बहुत सन्नाटा हो रहा है। मोहतर बच्चे गए हुए हैं ना, तो अम्मी का दिल नहीं लगता जब बच्चे चले जाते हैं ना। तो अभी ये कि अंबर भी आई हुई है क्योंकि वो लाजिम बात है अभी सब महीना करके ही जो है अपने घर जाएगी। तो ये था कि फिर मैं रुक गई थी, रात को गई। थोड़ा सा मुश्किल तो लग रहा था, लाजिम बात है कि घर जाना, फिर सारे कपड़े वगैरह जो है बच्चों के लेकर आना, क्योंकि एक एक चीज़ होती है बच्चों की ना, क्योंकि और अभी सर्दियाँ भी हैं तो काफ़ी ज़्यादा सामान जो है ना आपका सर्दियों में वैसे ही बढ़ जाता है। तो खैर जी, कपड़े वगैरह मैं रात को लेकर आई थी और अभी जो है ना बस मैं प्रेस वगैरह करूँगी, क्योंकि रात को तो मुझे बिल्कुल मेरी हिम्मत ही नहीं थी, हिम्मत जवाब दे के चली गई थी। क्योंकि जब आप जब शादी से या बाज़ार से आते हैं ना, तो फिर दिल नहीं चाहता कि घर आके आप मज़ीद कोई और दूसरा काम करें। तो काफ़ी लेट हो गया था, मतलब सुबह ही हो गई थी हमें सोने में। और फिर ये हुआ कि थोड़ा लेट उठे, फिर दिन छोटे हो गए, तो अभी जो है ना शाम का ही वक्त हो गया था और कपड़े प्रेस वगैरह कर रहे हैं। और यहाँ से जो है ना अभी हम लोग जाएंगे सहरा बंदाई के लिए। उसके बाद जो है ना हम लोग जाएंगे हॉल, मतलब हमें डायरेक्ट जो है वो हॉल नहीं जाना, पहले हमें घर जाना है मोहतर के, उसके बाद जो है हम जाएंगे शादी में जाने के, उसके बाद अटेंड करेंगे। क्योंकि आज जो है ना तहसीन भी हमारे साथ जाएगा सहरा बंदाई में जो है ना, क्योंकि आंटी और अंकल दोनों की ख्वाहिश है कि भाई दोनों दामाद जो है ना उनके साथ हों और दोनों ही जो है ना एक साथ सहरा जो है वो बांधें उनके बेटे को। तो यहाँ पर बस जो है ना मैं अम्मी का सूट वेयर कर रही हूँ। आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था अम्मी का इस सूट को पहनने का, क्योंकि वेलवेट है। अच्छा, वेलवेट जो है ना हम लोग थोड़ा कमी से बनाते हैं, क्योंकि हमारे शहर में बहुत ज़्यादा ठंड तो पड़ती नहीं है, बहुत ही कम अरसे के लिए ठंड आती है। तो हम लोग जो है ना बस इस तरीके से जो है ना एक आध ड्रेस बस कभी बना लिया सो बना लिया वेलवेट, लेकिन इतना ज़्यादा हमारी कलेक्शन में जो है ना वो वेलवेट नहीं होती। आपके कपड़े अगर आपकी अम्मी को और अम्मी के कपड़े आपको आ जाएँ या बहनों को आ जाए ना, तो बड़ा ईजी रहता है कि आप जो है ना एक दूसरे के कपड़े पहन के अपने शौक पूरे कर लेते हैं। रेडी हो गए? हाँ, इसकी तो उलझन ही ख़त्म ही नहीं हो रही है। इसकी उलझन ख़त्म नहीं होती जब भी कहीं जाना होता है। गर्मी लग रही है, क्या हो गया? बोलो, तुम्हें क्या उलझन किया है? ऊपर भाग गया। क्या चाह रहा है ये चाह क्या रहा है? इबाद आओ। आ जाओ। ज़ैनब का फोटो शूट हो रहा है मामू के साथ, और मामू के साथ मैचिंग भी हो रही है। अभी बाबा जाने नहीं आए ज़ैनब के। हाँ, ज़ैनब की देखो। चलो अब चलो निकलो बस। ये तो कह रहा मैं हॉल ही पहुंचूंगा डायरेक्ट, तुम लोग निकल जाओ। निकलो 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 यार, बहुत टाइम हो रहा है, चलो। ओके जी, अभी हम लोग जा रहे हैं फाइनली बारात में। और जो है अभी आज रात सारी फैमिली जा रही है, हस्बैंड जो है वो वहीं पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे हॉल में। तो देखते हैं, किसी के घर पे थोड़ा सा काम चल रहा है, छुट्टी वगैरह का, फिर उसको करवा रहा है। तो मैं जा रही हूँ पप्पा और मम्मी के साथ, क्योंकि सभी जा रहे हैं आज तो ना, पूरी फैमिली जा रही है। जय बात नीचे तो बहन का बेग लेकर आओ शादी। घर में जो ना एक ऐसा बच्चा ज़रूर होता है, जब कहीं भी कहीं जाना होता है ना तो उसका मूड ख़राब हो जाता है। और हमारे घर में जो है ज़्यादातर इबाद के साथ ऐसा होता है कि कहीं पर भी हम जा रहे होते हैं ना, ज़्यादातर इसके साथ कोई ना कोई ऐसा जो है वो ब्लंडर हो जाता है कि इसका मूड जो है वो ऑफ हो जाता है। तो अभी जो है ना बस इसके साथ भी कुछ ऐसे हो गया था कि इसके शूज़ जो है ना वो गीले हो गए थे, और ख़ुद ही से हुए हैं, बल्कि जो है ना गलती खुद की थी, लेकिन मूड बस ख़राब करके बैठ गया है। और काफ़ी टाइम लगा था इसकी मूड को सही करने में और होने में, क्योंकि मूड इसका सही होके नहीं दे रहा था। लाजिम बात है, ठंड का मौसम है और उसके फेवरेट शूज़ जो है वो गीले हो गए थे, तो थोड़ा टेंशन में तो आना इसका बनता था। लेकिन जो है ना फिर ये होता है कि माओ पे बड़ा प्रेशर आ जाता है जब बच्चों का मूड ऑफ हो रहा होता है ना, तो माएँ जो है ना बस फिर बच्चों पे नज़र रखनी पड़ती है, उस बच्चे पे जिसका मूड ऑफ होता है, कि कहीं जो है ना इसका ज़्यादा ही मूड ख़राब ना हो जाए, क्योंकि इसका साथ ही होता है कि फिर ये रोना स्टार्ट कर देता है। इसलिए में जो है ना तकरीबन सभी हॉल्स में शादियाँ चल रही हैं, क्योंकि आजकल शादियों का सीज़न ऑन। यहाँ मैं बहुत ही ज़बरदस्ती एक चीज़ दिखाने वाली हूँ आप लोग को। हम जैसी न्यू मॉम्स या फिर हम जैसी हाउस वाइफ्स जो कि अपने ऊपर ध्यान
ध्यान नहीं दे पाती हैं, घर के कामों की वजह से या बच्चों की मसरूफियात की वजह से या फिर किसी भी वजह से। मतलब ये होता है ना कि मेरा भी अगर अपना बताऊँ तो मैं खाना प्रॉपर भी नहीं खा रही होती, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मैं अपनी जो मेडिसिन्स होती हैं मेरी मल्टीविटामिन या फिर जो भी ताकत की दवाइयाँ वगैरह होती हैं वो मैं नहीं ले पाती। तो ये मोरिंगा सिरप जो है ना आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ज़ैनब के होने के बाद से मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस भी लगने लगी है, और क्योंकि प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से ना वीकनेस के साथ साथ कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको चक्कर आ जाने लगते हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा थकावट होती है, या आपको जो है कमज़ोरी फील होती है। उम्र के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्द हो औरत हो बच्चे हों, इसको सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका इस्तेमाल इसका बहुत आसान है। आप इसको दूध में डाल के भी पी सकते हैं, या सिंपल मेरी तरह आप पानी में डाल के ही पी सकते हैं। सुबह पी लें या फिर शाम में, मतलब दिन में आप इसको 2 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल भी आसान है, साथ ही साथ इसको पीने के बेइंतहा फ़ायदे हैं। अगर आप लोग को और ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप गूगल पे जाके सुहांजना मतलब कि मोरिंगा के फ़वाइद जो है देख सकते हैं कि इसको खाने और पीने के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो चिल्तन प्योर के इस मोरिंगा सिरप को अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ आप लोग बहुत बेहतरीन से डिस्काउंट भी चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड 10 गुड़े लगाना ना भूलें। अगर आप कूपन कोड 10 गुड़े लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट ही मिल जाएगा। होने भाई बताओ बताओ दूल्हा ना निकल पता नहीं दूल्हा सन जो था ना भाई आज शेवाला बना था, मतलब वो जो छोटा दूल्हा बनते हैं। तो मैं उसको छेड़ रही थी, मैं कहा भाई तुम्हारी दुल्हन कहाँ पर है, तो कहने लगा कि पता नहीं कहाँ भाग गई है। तो खैर बच्चों को छेड़ने में बड़ा मज़ा आता है, और उससे ज़्यादा मज़ा आता है जब बच्चे जो है ना जब जवाब दे रहे होते हैं, काफ़ी कॉमेडी वाले। तो खैर यहाँ पर जो है ना आंटी माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी, ओवरऑल सब बहुत अच्छे लग रहे थे, मतलब सबका मेकअप और ड्रेसिंग वगैरह सब बड़ी प्यारी लग रही थी। अभी मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाऊंगी। मोहत्तर को भी, मुनता तो खैर फेस रिवील नहीं करती है अपना, लेकिन वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। तो खैर यहाँ पर सारे मेहमान जो है ना आंटी के घर पे आए हुए हैं, और अभी जो है ना सहरा बंधाई क्योंकि यहाँ पर ही होगी। लड़के की शादी है ना, तो लड़के की शादी में यही होता है कि सहरा बंधाई होती है। अच्छा मोहसिन की शादी मुझे आज बड़ी याद आ रही थी, क्योंकि हमारे घर में लास्ट जो शादी भाई की जो हुई थी वो मोहसिन की थी, क्योंकि ना दोनों की शादियाँ अलग अलग होती हैं। बहनों की शादियाँ आप अलग तरीके से एंजॉय करते हैं और भाई की अलग तरीके से करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो शादी हम लोगों ने मोहसिन की एंजॉय करी थी ना उसकी बात ही अलग थी, और ये चीज़ हम लोग आज तक इस बात को कहते हैं कि वाकई मोहसिन की शादी में हम लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। और अंबर की शादी भी, क्योंकि लाजिम बात है आपके घर की लड़की होती है, आप पे एक दूसरा प्रेशर भी होता है। सेकंड होता है कि आपको थोड़ा सा एक टेंशन में भी आप होते हो, फिर आप थोड़ा सा सैड भी हो रहे होते हो कि आपकी बहन या बेटी जो है वो छोड़ कर जा रही है। तो लड़के की शादी को आप ज़्यादा एंजॉय कर लेते हैं। रेडी होके सो भी गया। प्यारी लग रही है माशाल्लाह से, सब अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह। सबसे मगर टॉप पे आंटी नंबर ले गई। नहीं मैंने आती बोला, मैंने आती सब कर दी। मैंने कहा मम्मी आप लग रही हो, आप साफ करते जा रही हो। नहीं लग रही लड़की लग रही है, लग रही है यार बेटे की बारात लेके जा रहे हैं। नहीं वैसे उसी ऊपर बात है इसकी जितना आगे मेरी जितना हो गया खड़े हो आसिफ का दूल्हा को तैयार कर रही थी। ये कितने का होगा, ये कितने का होगा? हाँ मेरे हाथ लग गया था, आतिशबाजी का सामान यहाँ पे रखा हुआ था, तो मुझे बड़ी इंटरेस्ट होती ना इस तरह की, मतलब ये बूम पटाखे ना बचपन में हम लोग मतलब फाड़ा करते थे, तो देख के बड़ा जो ना मेरा दिल करा, मैं कहा देखूँ तो सही ज़रा। तो खैर यहाँ पे काफ़ी सारा आतिशबाजी का सामान था, और अब यहाँ पे जो ना शुरू होने वाली थी सहरा बंधाई। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही थी, ये मोहसिन जो था ना वो तैयार नहीं हो पा रहा था। पैसे जो है ना वो जो वारम फेरी करते हैं ना, इसको ऐसा लग रहा था कि शायद जो है ना ऊपर से पैसे फेंकने हैं। तो हमने कहा नहीं पैसे फेंकने नहीं है, कह रहा नहीं मैं पैसे फेंकूंगा नहीं। तो मैंने कहा नहीं पैसे फेंकने नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ तुम ऐसे माथे पे जो है ना रख रख के बस इस तरह से वार देना, और यही तरीका ठीक होता है। क्योंकि हम लोगों ने भी जो है ना इसी तरीके से वारम फेरी की थी जब मोहसिन की हम लोगों ने की थी। तो आई थिंक ये भूल गया था कि हम लोगों ने भी पैसे जो इस तरह से फेंके नहीं थे, जो कि आजकल ट्रेंड भी चल गया है, जो कि बहुत ही गलत ट्रेंड है। क्योंकि पैसों की जो है वो इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि पैसों के लिए ही इंसान इतनी मेहनत कर रहा होता है, और जो सारी भाग दौड़ जो होती है वो इंसान की पैसों के लिए हो रही होती है। तो ये है कि आपको
जो है कदर करनी चाहिए और दूसरों का भी जो है आपको ख्याल करना चाहिए। अगर आप किसी को दे रहे हो या किसी की आप हेल्प कर रहे हो तो बजाय आप उसको फेंक के देने के आप उसको तमीज़ के साथ और तरीके से भी दे सकते हो। तो ये तरीका ही ठीक रहता है कि आप जो है अगर आपको सदका या आपको वारना ही है ना तो उसके और तरीके भी होते हैं बजाय इसके कि आप जो है उसको हवाओं में उड़ा दो। तो खैर इन चीज़ों का मैं कहती हूँ भले आप कितनी भी खुश हो रहे हो या चाहे कितनी भी आपको खुशियाँ अल्लाह पाक दे रहा हो, लेकिन इंसान को जो है ना ज़्यादा खुशियों में पागल नहीं हो जाना चाहिए। बहुत से लोग क्या होता है कि एकदम से थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ना तो थोड़ा सा ओवर हो जाने लगते हैं, जो कि मुझे लगता है कि ओवर नहीं होना चाहिए। इंसान को हर हाल में जो ना अपनी जो असलियत होती है या अपना असल जो होता है वो याद रखना चाहिए कि हम एज ए मुस्लिम हैं और सबसे बड़ी बात कि हम एक मुस्लिम घराने पैदा हुए हैं और हम एक इंसान भी हैं साथ में ना। तो उन चीज़ों को जो ना मद्देनज़र रख के इंसान को कोई चीज़ जो है वो सब चीज़ें करनी चाहिए। तो खैर यहाँ पे जो है ना ये सेहरा बंधाई की रस्म हमारे यहाँ तो इस तरीके से होती है कि जो है ना वो साथ क्या होते हैं ये जो मतलब मैरिड जो होते हैं ना मर्द उनको इस तरह से किया जाता है। वैसे तो खैर इसकी कोई लॉजिक नहीं है, बस ये ऐसी एक एवं शुगल मेली की रस्म निकाल ली गई है, लेकिन इस तरीके से होता है। और जब लेडीज़ का बनता है ना सेहरा तो तब भी यही होता है कि वो बस सात सुहागनें जो होती हैं मतलब जो मैरिड ख़वातीन होती हैं तो उनके ऊपर से इस तरीके से उनके माथे पे टच कर करके करते रहते हैं और फिर लास्ट में जो है ना वो दुल्हन के सेहरा बांध दिया जाता है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की भी ऐसी रस्म कुछ होती है फिर नहीं होती या फिर जो है आप लोगों की नहीं। अच्छा मेरा तो ये था कि मेरे यहाँ सेहरा बना था मेरा और मोहसिन का, लेकिन अंबर की तरफ हमें जो है ना अंबर का सेहरा नहीं बांधा था और वो अच्छा ही था। मैं कहा ठीक ही हुआ क्योंकि मेरा तो सारा मेकअप ख़राब हो गया था, क्योंकि सेहरा जो है ना अंदर से बहुत ज़्यादा गीला हो रहा होता है, फूल जो होते हैं उसमें पानी वगैरह छिड़कते रहते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो टच होने की वजह से ना चेहरे पे मेरा काफ़ी मस्कारा और दूसरी चीज़ें जो होती हैं मतलब बेस वगैरह काफ़ी जगह से जो है ना ख़राब हो गई थी। तो इसलिए जो है ना मुझे लगता है कि शायद सेहरा और ये बांधना ही बड़ा एक मुश्किल काम होता है। लगता है ऐसा है कि बंधा हुआ है, लेकिन जिसके बंधा हुआ होता है ना उसके दिल से पूछना चाहिए कि अंदर क्या हाल हो रहा होता है। अच्छा ज़ैनब जो है ना बहुत ज़्यादा रो रही थी, अंदर काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी, शोर से जो है ना ढोल की आवाज़ों से काफ़ी घबरा रही थी। तो अंदर की जो वीडियो थी ना सारी जहांगीर से मैंने बनवाई थी, मैं खुद जो है ना उसको लेके बाहर आ गई थी पापा के साथ ही, और जो है ना ज़ैनब को हम लोग बाहर ही जो है ना गाड़ी में बैठ के चुप करा रहे थे। तो अभी फाइनली जो है बारात बस निकल रही है, तो हम लोग बस यहाँ से जो है ना अब निकलेंगे और जाएंगे हॉल। ले ली लो तुम्हारे कौन ले लेते हैं। तो बाहर तो काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा था और अभी भी जो है ना बाहर ही सारे खड़े हुए थे, लेकिन मैं जो ना क्योंकि बाहर ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मुझे तो खैर रास्ता देकर जो है ना अंदर भेज दिया गया था कि भाई आप चली जाएं अंदर, क्योंकि ज़ैनब के साथ थी और बाहर ठंड भी बहुत हो रही है। तो यहाँ पर जो है ना सुमेरा भाजी आपको दिख रही होंगी जो कि अमेरिका से आई थी और थोड़े दिन पहले हमारे घर भी आई थी, लेकिन आज ख़ास जो है ना मोहत्तर के बुलाने पर और मोहत्तर की दावत देने पर ये जो है ना बस शादी अटेंड करने के लिए काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे जो है ना कराची से हैदराबाद आई थी, क्योंकि इनको 2 दिन के बाद वापस अमेरिका चले जाना है। तो खैर यहाँ पर जो है ना बहुत अच्छा लग रहा था और काफ़ी खुशी भी हो रही थी इनको देख के, और साथ ही साथ जो थे ना हम लोग मतलब बारात लेके पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जो है सारे अब एक एक करके आना स्टार्ट हो गए थे। तो बस यहाँ पर वैसे हमें अभी हम लोग काफ़ी बैक पे खड़े हुए हैं, लेकिन हमें भी फ्रंट पे जाना था क्योंकि दुल्हन की जो अम्मी है ना वो फिर हम लोगों को आगे की तरफ लेके चली गई थी। तो काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा लग रहा था, बहुत टाइम के बाद जो है ना शादी भी इस तरह से अटेंड कर रहे थे तो अच्छा भी लग रहा था। मतलब शादी तो जैसे होता है ना कि एक होता है कि जो आपके बहुत करीब की शादी होती है और एक होता है कि आप दूर पर एक ही बस अटेंड कर लेते हैं, तो उस शादी को अटेंड करने में और इस तरह की जो करीब की शादी होती है अटेंड करने में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो जो घर की शादी होती है या बहुत करीब की शादी होती है ना, इसको अटेंड करने का एक मज़ा अलग होता है। अम्मी तो बाकी सारे मेहमानों से जो है कि करके मिल रही थी और स्टेज वगैरह पर भी थी, लेकिन मैं जो ना ज़ैनब क्योंकि सो रही थी तो मैं बस ज़्यादातर बैठी रही और सुमेरा बाजी के साथ ही, क्योंकि हम दोनों के साथ ही छोटी छोटी बच्चियाँ थी तो हम ज़्यादातर जो है ना बैठ कर ही जो है वक्त अपना हम लोग गुजार रहे थे। क्या कौन वो
निकाह तो क्योंकि पहले ही हुआ था तो बस यहाँ पर जो है ना हो रही थी दुल्हन की एंट्री। अच्छा निकाह पहले हुआ होता ना तो सबका थोड़ा सा रिलैक्स हुआ होता है माइंड ना, वरना निकाह में सब लग जाते हैं तो फिर ज़्यादा अफरा तफरी सी हो जाती है। तो निकाह पहले से हुआ था तो बस एंट्री होनी थी जस्ट, और उसके बाद खाना वगैरह लगेगा और बस फिर रुखसती हो जाएगी। दिन और तारीखें मतलब इतनी जल्दी जल्दी कोई दिन गुजर रहे हैं, मतलब वक्त में कोई बरकत ही नहीं रही। और यही दिन चल रहे थे जब अंबर की शादी चल रही थी पिछले साल, और यही तारीखें थी और हम जो है इतना मसरूफ़ हुए थे उसकी शादी में। और आज जो है 1 साल होने को आया, साल ख़त्म होने को आ गया और पता ही नहीं लगा। ये साल तो इतनी जल्दी भागा है ना 2024 का, कि पढ़ लगे थे या पता नहीं क्या हुआ था, मतलब पलक झपकते जो है ना साल बस यूँ गया। मतलब रमज़ान ऐसा लगता है कल की से बात है कि रमज़ान जो है वो अभी आए थे और अब फिर से रमज़ान जो है माशाल्लाह से आने वाले हैं। तो वक्त बड़ी कोई तेज़ी से जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर ऐसा सबके साथ ही होता है या हो रहा है, सब ऐसे ही सोच रहे हैं कि ये साल बहुत ही स्पीडी मतलब बहुत स्पीड से गया है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस दुल्हन और दूल्हा जो है वो स्टेज पर बैठ के फ़ोटोशूट वगैरह करवा रहे हैं और यहाँ पे लग चुका था खाना, मतलब लग रहा है खाना। और यहाँ पर जो ना हम लोगों की जो जगह थी वो थोड़ी तब्दील करवा दी थी। हम लोग तो खैर वहाँ टेबल पे बैठ के काफ़ी रिलैक्स थे, लेकिन जो दुल्हन की अम्मी थी ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंसिस्ट करने लगी कि नहीं आप जो है यहाँ पर सोफ़ों पर आके ही बैठें। तो फिर हम लोग यहाँ पर आके बैठ गए थे और यहाँ जो है ना हम सबका एक साथ ही टेबल पर खाना लग जाएगा। तो बस यहाँ पे जो ना ठंड भी काफ़ी मतलब जैसे रात बढ़ती जा रही है तो ठंड भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अभी तो नेक्स्ट मंथ में ज़्यादा और जो है सर्दी का बोला है कि अभी सर्दी जो ना मस्जिद और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो फ़िलहाल तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जब ये शादी चल रही थी तब हमारे बच्चों के पेपर्स भी चल रहे थे और सुबह की भी टेंशन थी कि भाई सुबह जो है बच्चों का पेपर भी है। तो बारात जो थी वो तो फिर भी ये था कि क्योंकि ना बारात थी हफ्ते को, तो संडे को जो है वो छुट्टी मिल गई थी। लेकिन जब संडे को वलीमा हुआ था ना तो फिर मंडे को जो है ना थोड़ी टेंशन हमारी बढ़ गई थी, क्योंकि मंडे को पेपर थे बच्चों के। तो जब पेपर्स चल रहे होते हैं और साथ में शादी भी चल रही होती है ना तो थोड़ी सी टेंशन और प्रेशर जो है वो माओ के सरों पे बढ़ जाता है। खाना खाओ। अम्मी मुझे भी निकाल देना। क्या लोगी मैं निकाल दूँगी। बिरयानी बिरयानी और नान बढ़ जाएगा। बिरयानी के आगे कुछ हाथ पड़ता नहीं है। अभी आप लोग हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं कि भाई बिरयानी हो और जो है साथ में सालन हो तो सिर्फ हाथ जो है ना आपका बिरयानी पे पड़ता है। तो ऐसा हमारे साथ ही है। फिर आप लोगों के साथ भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि बिरयानी के आगे आप लोग सालन खाना पसंद करते हैं या फिर बिरयानी ही खाना पसंद करते हैं, क्योंकि मुझसे जो है ना सालन के आगे जो ना बिरयानी ही मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो खैर यहाँ पर जो है बस खाना खाते ही जो ना सुमरा बाजी जाने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि इनके बच्चे की जो है तबीयत भी ख़राब हो गई थी। लाजिम बात है इतना लंबा सफ़र है और जो है ठंड भी है, लेकिन खैर सर्दी का तो इनको इशू इतना नहीं था क्योंकि अमेरिका में यहाँ से ज़्यादा ठंड होती है। लेकिन वो कहने लगी कि जो है ना ज़्यादा शायद सफ़र करने की वजह से जो है ना बेटे को इनकी जो है थोड़ा सा वोमिटिंग वगैरह का प्रॉब्लम हो गया था। तो बस यहाँ से ये जाने के लिए हमसे इजाज़त ले रही थी और अल्लाह हाफ़िज़ करके चली गई थी। और हम लोग आ गए थे अभी स्टेज पर और यहाँ पर जो है ना बस हम लोगों ने स्टेज पर आकर थोड़ी सी तस्वीरें खिंचवाई और बस यहाँ से जो है ना फिर हम लोगों ने सबको अल्लाह हाफ़िज़ कर दिया था, क्योंकि रात भी काफ़ी हो गई थी और रुखसती में भी थोड़ा टाइम था। लेकिन ज़ैनब क्योंकि काफ़ी परेशान हो रही थी और जो है ना घर पे अंबर भी अकेली है, तो बस हम लोगों को अभी घर जाना है। तो यहाँ से बस हम लोग अभी इजाज़त ले रहे हैं और आंटी जो है दूसरे दिन की दावत बार बार दे रही थी कि भाई दूसरे दिन ज़रूर आना है और वलीमे में जो है टाइम पर आ जाना सब। तो खैर आज भी हम लोग ये कि वक्त पर ही आए थे और कल भी इंशाल्लाह ताला अब देखते हैं कि कब तक हम लोग पहुँचेंगे। तो अगर आप लोगों को वलीमा भी देखना है और आगे और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने हैं मेरे, तो आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ जो है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी से मिलती हूँ आप लोगों से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। अच्छा सोचें, अच्छा बोलें। ज़िंदगी 4 दिन की है, बस उसको अच्छा बोल कर और अच्छा सुनकर गुजारें।